नमस्कार साथियों, मैं शशिकांत चौधरी आप सभी का मानस यूट्यूब एकेडमी की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम सभी टॉपर स्टॉक के इस कड़ी में एक ऐसे अभ्यर्थी से परिचय करने जा रहे हैं जिन्होंने प्रथम ही प्रयास में उत्तर प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 परीक्षा में सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय में सेकेंड रैंक प्राप्त किया है। और यह इंटरव्यू हमारे लिए और भी खास हो जाता है कि मात्र 2 से ढाई ईयर में ही ARO फाइनल रिजल्ट तथा साथ ही साथ इन्होंने PCS मेंस 2022 भी लिखा है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद आप सभी का। मैं सुरजीत सिंह, मैंने समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी 2021 की परीक्षा में सेकेंड रैंक सचिवालय में प्राप्त की है। मैं आज आप सभी के साथ अपनी बेहतर रणनीति साझा करूंगा जिससे आप सभी लोग कम समय में मेरी भी तरह सफल हो सकें। सर, तो हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को पहले आप अपने फैमिली बैकग्राउंड तथा एजुकेशन के बारे में संक्षिप्त में जानकारी दें। मैं एक नॉर्मल किसान फैमिली से ही आता हूं। मध्यम वर्ग है किसान में, या जिसको निचला तबका ही बोलेंगे, वहां से मैं बिलोंग करता हूं। मैं अपने फैमिली में पीढ़ी में पहला ही ऐसा व्यक्ति हूं जिसको सरकारी सेवा करने का मौका मिला है, तो मैं पूरी निष्ठा के साथ सरकारी सेवा करूंगा। एजुकेशन मेरी सामान्यतः बेसिक ही रही है, जैसा कि इंटर मेरा साइंस से रहा है। उसके बाद मेरा ग्रेजुएशन BSc कानपुर यूनिवर्सिटी से रहा है। सर, तो आपने यात्रा की शुरुआत कब की? मेरी यात्रा 2018 मिड से स्टार्ट होती है, या यूं कहिए कि 2019 से ही स्टार्ट होती है। जी। सर, इस परीक्षा को लेके आपकी क्या रणनीति रही है? सबसे पहले मैं सभी अभ्यर्थियों को ये बताना चाहूँगा कि कोई भी परीक्षा हो, चाहे RO हो या PCS की परीक्षा हो या आप IAS के लिए जा रहे हैं, सबसे बेहतर ये होता है कि आप पहले उस एग्ज़ाम के सिलेबस को समझें, उस एग्ज़ाम की डिमांड को समझें। हमको उसकी डिमांड को बिना समझे हुए ही रणनीति नहीं बनानी है, तो हमको पहले उस एग्ज़ाम के पार्टिकुलर डिमांड को समझना है। डिमांड को समझने के लिए सबसे बेहतर ये है कि आप उसके प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिएगा। सबसे पहले आप अपनी साइट से, जैसा कि सभी आयोग की साइट से आपको सिलेबस मिल जाएगा, या फिर आप किसी भी पार्टिकुलर इंस्टीट्यूशन की साइट पे जाके आप वहाँ से सिलेबस प्राप्त कर सकते हैं। आपके दिमाग में सिलेबस होना चाहिए और सिलेबस आप विधिवत पॉइंट बाय पॉइंट आप देख लीजिएगा। देन उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप देखिएगा अभी कि इस पार्टिकुलर सिलेबस से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। जैसा कि हम अपने एग्ज़ाम RO ARO को लेकर बात करें, तो इसके लिए मैंने भी अमूमन सिलेबस को देखा था, एग्ज़ाम पैटर्न को समझा था, और उसके बाद जब मैंने सिलेबस को समझ लिया, प्रीवियस ईयर पेपर से ये समझ लिया कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उसके बाद मैंने अपने कंटेंट को इनरिच करने के लिए मैंने घटनाचक्र पूर्वालोकन को प्रेफर किया, जिसमें आपको पूरा सिलेबस, होल सिलेबस एक साइंटिफिक वे में अरेंज किया कराया मिल जाता है। तो आप वहाँ से आप बेहतर एक रणनीति के साथ में आप अपने कंटेंट को इनरिच कर सकते हैं। जब आपका कंटेंट इनरिच हो जाता है, उसके बाद ये ज़रूरत होती है कि मैंने क्या पढ़ा है अभी तक, उसको हम चेकआउट करें। चेकआउट करने के लिए सबसे बेहतर ये होता है कि अब आप PCS और साथ ही साथ आप समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी के क्वेश्चन पेपर्स को, जो कि विगत वर्षों में एग्ज़ाम कंडक्ट हुए हैं, उसको आप विधिवत सोल्व करने की कोशिश करिएगा। ध्यान रखिएगा, पहले मैंने बताया था जब आप पहले सिलेबस को देख रहे होते हैं तब केवल आपको क्वेश्चन के स्वरूप को देखना होता है, लेकिन अब आप अपने कंटेंट को इनरिच कर चुके हैं, तो अब ज़रूरत है कि हमें विगत वर्ष के पेपर को सोल्व करने की। हम सोल्व करेंगे, क्योंकि PCS और सहायक समीक्षा अधिकारी में थोड़ा अंतर रहता है, इनके एग्ज़ाम पैटर्न में अंतर रहता है, क्वेश्चन की फ्रेमिंग में अंतर रहता है, लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि PCS के क्वेश्चंस को हल करिए, क्योंकि वहाँ से क्या होता है कि आपको चीज़ें रिकॉल होना स्टार्ट होती हैं, और साथ ही साथ में क्या होता है कि हम जो पढ़ चुके होते हैं अभी वो सभी कंटेंट रिकॉल होता है, हमारी जो नॉलेज है वो इनरिच होती रहती है। और उसके बाद में साथ ही साथ
आप स्वरूप जो है वो आपको फॉलो करना है समीक्षा अधिकारी। अगर आप समीक्षा अधिकारी के लिए जा रहे हैं तो बेसिकली मैं पीसीएस की रणनीति अलग से बता दूंगा, लेकिन अभी आज मैं समीक्षा अधिकारी की बात करूंगा। तो कंटेंट आप वहाँ से आप अपना इनरिच करेंगे और साथ ही साथ आप जैसे कि पीसीएस का पेपर लगाएंगे उसके साथ ही आप समीक्षा अधिकारी के पेपर्स को बहुत ध्यान से लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे, क्वेश्चन के पैटर्न को समझेंगे, एग्जाम की डिमांड को समझेंगे और उसके बाद फिर आप आगे बढ़ेंगे। सेकंड हमारा इसके आगे नेक्स्ट आता है कि जो एक आजकल होता क्या है कि कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराने वाली एजेंसी या आयोग अपना 3 या 4 साल में पैटर्न चेंज कर देती है, थोड़ा बहुत उसमें हेर फेर कर देती है, कुछ नए तरीके के क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर देती है। तो उसके लिए ज़रूरी है कि जैसे अगर हम खासकर पीसीएसई की बात करें या मतलब, तो यहाँ पर हमको ये ध्यान रखना है कि जैसे आयोग जो भी साल में या 1.5 साल में या 2 साल में जितना आप पीछे जा पाएँ आपके लिए बेहतर होगा, लेकिन 2 साल से पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। साल 1.5 साल या 2 साल में जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए हैं लोक सेवा आयोग ने, आप उस कंटेंट के जीएस पेपर, हो सकता है कि किसी पेपर में 50 क्वेश्चन जीएस के आए हों, क्योंकि सभी पीसीएस की तरह 150 या आरओ की तरह 140 के तो एग्ज़ाम होते नहीं हैं। तो चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आप 150 क्वेश्चन का पेपर अगर हुआ है जीएस, वहाँ से 150 क्वेश्चन हल करने की कोशिश कीजिए। अगर 50 क्वेश्चन जीएस के आए हैं तो 50 हल करने की कोशिश कीजिए, 25 आए हैं तो 25 हल करने की कोशिश कीजिए। इसका बेनिफिट ये होता है कि जैसे आप ये समझ जाते हैं कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, क्या आयोग उस सिलेबस पैटर्न को या एग्ज़ाम की फ्रेमिंग को बदल रहा है या नहीं बदल रहा है। दूसरी चीज़ क्या होती है कि यहाँ से हमें चीज़ें जो हम पढ़ चुके होती हैं वो भी रिकॉल होता रहता है, ठीक है। और हमें जो हमने अभी तक पढ़ा है उसमें क्या होता है कि हमें चेकआउट भी मेरा होता रहता है, ठीक है। और यहाँ पे सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम एग्ज़ाम के पैटर्न को समझते हैं, आयोग के क्वेश्चन के पैटर्न को समझते हैं। सेकेंड बात मैं ये कहना चाहूँगा जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, आप ये देखेंगे कि अगर कोई भी प्रश्न बन रहा है, नया प्रश्न बन रहा है, तो आयोग क्या करता है कि उस नए प्रश्न को साल 2 साल में जितने भी एग्ज़ाम हैं हर एग्ज़ाम में डालता है। जैसे कि मैंने जब पीसीएस प्रीलिम्स दिया था, आरओ प्रीलिम्स दिया, फिर आरओ मेंस दिया, इन तीनों में जीएस का पेपर ऑब्जेक्टिव ही था। इन तीनों में मुझे लगभग 8 से 10 क्वेश्चन ओवरलैप मिले और ये 8 से 10 क्वेश्चन ओवरलैप जो मिल रहे हैं हर एग्ज़ाम में, ये आपको बहुत आगे तक ले जा सकते हैं। इसके बाद क्या है कि जब आप इतना काम कर लेते हैं तो फिर एग्ज़ाम से बिफोर लगभग आप अपना जो भी आपने अभी तक जीएस स्टैटिक पोर्शन से पढ़ा था तो उसको आप कोशिश करिएगा कि लगभग 1 महीना नहीं तो 20 दिन पहले ख़त्म कर लीजिएगा। वैसे कोशिश करिए 1 महीना पहले ख़त्म हो जाए। उसके बाद हमको क्या करना है कि एक टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ले लेनी है। टेस्ट सीरीज लेने का मतलब यह है कि जैसे आप पीसीएस मंत्रा की ले सकते हो, डिकोड एग्ज़ाम की ले सकते हो, तो उसमें आपको प्रैक्टिस के लिए अच्छे से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप टेस्ट सीरीज जरूर करिएगा क्योंकि आप प्रीवियस ईयर कर चुके होंगे, ठीक है। और उसके साथ साथ में प्रीवियस ईयर के साथ में आप जो साल 2 साल में एग्जाम हुए जैसा मैं बता चुका वो भी कर चुके हो, लेकिन उसके बाद भी आपको टेस्ट सीरीज करना मैंडेटरी है तो है, अगर आपको सफलता मेरी तरह कम समय में लेनी है तो। सर ये आपका प्री को लेकर रणनीति रही है और मेंस के लिए आपकी क्या रणनीति रही है? देखिए मेंस में क्या है कि जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हैं तो अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो मेंस भी आप पहले से ही देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। और अगर आपके पास समय नहीं है तो जैसे मैंने प्रीलिम्स मेरा जब क्वालिफाई हो गया था उसके बाद मैंने मेंस में देखा था। तो मेंस के लिए भी बेसिक रणनीति वही है कि आप पहले सिलेबस को देखिएगा, फिर एग्ज़ाम की डिमांड को देखिएगा। एग्ज़ाम की डिमांड देखने का मेरा सिंपल सा मतलब है प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखिएगा, वहीं से आपको पता लगेगी कि एग्ज़ाम की डिमांड क्या है। तो इसमें अगर मैं सब्जेक्ट वाइज अगर बात करूं तो जीएस भी मेंस में ऑब्जेक्टिव ही आता है, तो जो कि एज यूजुअल आप प्रीलिम्स की तरह ही उसको ट्रीट करेंगे। हिंदी में भी अगर हम बात करें तो एक पेपर ऑब्जेक्टिव ही होता है 60 नंबर का, तो वहाँ पर भी क्या है कि आप उसको एक टॉपिक वहाँ पर पर्यायवाची का हट जाता है तो बचे 5 टॉपिक, तो वो भी आप प्रीलिम्स में आप पढ़ ही चुके होंगे, वही आपको रिवीजन करने हैं। तो जीएस और हिंदी की जो ये बात रही टिक फॉर्मेट क्वेश्चन की, तो ये सेम एज ए प्रीलिम्स ही है। अब हम निबंध की बात करें तो निबंध की बेसिकली मुझे बहुत पहले जानकारी नहीं थी, क्योंकि हम लोग दैनिक जीवन में बहुत सारी चीज़ें समझते रहते हैं अध्ययन के क्रम में, तो चीज़ें तो आपके अनकॉन्शियस माइंड में होती ही हैं। तो इससे तो कोई मना नहीं कर पाएगा।
चूँकि फिर भी हमको एक सपोर्ट लेना पड़ता है, तो एज अ बुक के रूप में मैंने दृष्टि बुक को प्रेफर किया था। उसके कुछ समय बाद मैंने परीक्षा मंथन भी ली, बाद में मुझे पता लगी कि वो और ज़्यादा बेहतर है, तो मैंने उससे भी लास्ट में 10-5 दिन मैंने उसको देखा। लेकिन बेसिक एग्ज़ाम लिखने का जो स्ट्रक्चर है वो मैं ये कहूँगा कि उसके लिए सभी को एस कुमार तर्कस नाम से एक चैनल है, एस कुमार सिंह हैं, डिप्टी एसपी हैं, तो उनको फॉलो करना चाहिए अभ्यर्थियों को। और साथ ही साथ उसका फ़ायदा हिंदी कन्वेंशनल पेपर में भी है, क्योंकि उनका जो पैटर्न है बताने का हिंदी का, जैसे उसमें आप पत्राचार पोर्शन पे जाएंगे और उसमें जो पैटर्न है, ठीक है, तो वो आयोग जो है वो आजकल उसी पैटर्न को चल रहा है, फॉलो कर रहा है। तो उससे क्या होता है कि जैसे आप कहीं किसी मैगजीन में देखेंगे कि पत्रांक लेफ्ट में है या राइट में है, हाँ, कहीं पर आप देखेंगे कि मुहर कहीं पे लगी हुई है, कहीं पे देखेंगे कि सेवा में राइट या लेफ्ट की बहुत सारी समस्याएं आती हैं। लेकिन तो उन सभी समस्याओं से निजात के लिए मैं यही कहूँगा कि एस कुमार पे आप भरोसा करिएगा। वहाँ पर जो भी चीज़ें हैं उनके वीडियोज या यूट्यूब पे फ्री अवेलेबल हैं, तो अवेलेबल हैं, वहाँ से आप एक स्ट्रक्चर भी अच्छा सा आपको समझ में आ जाता है, चीज़ें बहुत अच्छी वहाँ से वो सर बताते हैं, तो मैंने उन्हीं को फॉलो किए थे। निबंध में भी ड्राफ्टिंग सर बहुत अच्छी बताते हैं, तो ड्राफ्टिंग भी आप वहीं से क्लियर करिएगा। जब आप ड्राफ्ट समझ लेते हो ना निबंध का, तो कंटेंट आप जो दैनिक जीवन में समझ रहे हैं, आपकी समझ विकसित हो रही है, नॉलेज आपको डे टू डे मिल ही रहा है, इसी सबको हमें उस क्या करना है, फ्रेम में फिट करना रहता है। तो वहाँ से हम स्ट्रक्चर फ्रेमिंग समझ लेते हैं, ड्राफ्ट एग्जाम का समझ लेते हैं, निबंध लिखने का ड्राफ्ट समझ लेते हैं, और उसके बाद फिर मुझे दिक्कत नहीं होती है। फिर हम लोग जो कंटेंट बेसिकली आप चाहे दृष्टि बुक से ले लो, परीक्षा मंथन से ले लो, या किसी भी मैगजीन से ले लो, फिट कर देते हैं। और इसी तरीके से कि जो कन्वेंशनल हिंदी का पेपर है, वहाँ पर भी जो निबंध जो उसमें जो लिखने की चीज़ें होती हैं, ठीक है, एक पैटर्न होता है, ड्राफ्ट होता है, तो उसको भी आप वहाँ से कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे वो टिप्पणी लेखन को लेके हो, ठीक है, चाहे शासकीय पत्र हो गया या कार्यालय आदेश हो गया या अधिसूचना हो गई, तो ये सभी चीज़ों में काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि हम नए नए जा रहे होते हैं। तो पैटर्न आपको कई मैगजीन में, जैसा कि मैंने बताया ही, कि बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। तो बेसिकली हम एस कुमार के पैटर्न को ही निस्संदेह फॉलो करना है, ठीक है, उसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं है। हिंदी के लिए क्या करना है कि जैसे कि आपको मैंने तो हरदेव बहारी लिया था, उसके साथ ही साथ में जैसे कि मैं कुछ चीज़ों को गूगल कर लेता था, अगर मुझे विशेषण विशेष में समस्या होती थी, या तत्सम तद्भव कुछ मैंने नया तत्सम तद्भव देखा तो उसको मैं गूगल से चेकआउट कर लेता था। और इसी तरीके से जैसे कि आप जब लास्ट में क्या होता है, घटना चक्र के द्वारा बुक पब्लिश की जाती है, जो घटना चक्र मतलब जो समीक्षा अधिकारी के लिए हिंदी की ही होती है, तो उसमें क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं तो उसके आंसर्स वहाँ पे होते हैं क्वेश्चन फॉर्मेट में, तो वहाँ से आप अपनी नॉलेज को और ज़्यादा इम्प्रूव और अपने आप को टेस्ट कर सकते हैं। तो वहाँ से हमें काफ़ी मदद मिल जाती है। और साथ ही साथ में जैसे आपको उसमें कुछ ट्रांसलेशंस आते हैं, कुछ मुहावरे आते हैं, कुछ कंप्यूटर्स के क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सभी क्वेश्चंस भी हम बेसिकली हमको कई सारे प्लेटफॉर्म से ईजिली अवेलेबल हो जाते हैं। और नहीं तो आजकल तो टेलीग्राम का समय है, एग्ज़ाम से बिफोर कई सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट हर चैनल पे अवेलेबल हो जाती हैं, या आजकल बच्चों के ग्रुप बन जाते हैं, तो वहाँ से चीज़ें मिल जाती हैं। मतलब स्ट्रेस लेने वाला कुछ भी नहीं है, समय आपको 3-4 महीने मिल ही जाता है, तो 3-4 महीने में चीज़ें कलेक्ट करके आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये बेसिकली मेरी रणनीति रही थी। और इसके अलावा और आप अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो पूछ सकते हैं। सर, हमारे दर्शकों के लिए कोई खास संदेश? मैं संदेश यही देना चाहूँगा कि सभी विद्यार्थियों को एग्ज़ाम के पैटर्न के अनुरूप निरंतर प्रयास करना है, मेहनत करनी है। अब प्रयास करने का मेरा मतलब है कि क्वेश्चंस पे प्रयास करना है, ये नहीं है कि एग्ज़ाम को फर्स्ट अटैम्प्ट सेकंड अटैम्प्ट में ही प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये है। और बेसिक अगर किसी भी प्रकार के छात्रों को दिक्कत होती है तो मैं उसके लिए कोशिश करूँगा कि समय निकाल कर हम कुछ जैसा भी स्टूडेंट की डिमांड होगी या स्टूडेंट को जहाँ भी कठिनाई होगी, मैं अपना समय निकाल कर कोशिश करूँगा कि
आपके माध्यम से कुछ नॉलेज उन तक पहुंच सके, चाहे वो छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से और किसी पार्टिकुलर टॉपिक के माध्यम से। जैसे मुझे लगेगा कि आज मुझे निबंध पे कुछ बताना चाहिए अपनी रणनीति, या मुझे ऐसे पे रणनीति बतानी चाहिए, या मुझे जीएस पे बतानी चाहिए, या मुझे हिंदी के किसी पार्टिकुलर उस पे पॉइंट पे बतानी चाहिए, टॉपिक पे बतानी चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा कि एक बेहतर रणनीति सभी बच्चों के साथ समय समय पर साझा करता रहूँ। निश्चित तौर पे सर द्वारा बताई गई रणनीति आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। सर, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का।